नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। मोटिवेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन लक्ष्य, गोल अथवा उद्देश्य के बिना उसी प्रकार अधूरा है जैसे भोजन बिना जानवर। मनुष्य का जीवन उसी प्रकार नीरस है जैसे नमक बिना भोजन। इसलिए हर मनुष्य को एक लक्ष्य डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य ही तो है जो उसे अगले दिन की जीवन यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देता है। लक्ष्य ही तो है जो हमें जीवन जीने की आशा कराता है। लक्ष्य ही तो है जो हमें हमेशा अपने जीवन में उत्थान करने की भावना को मजबूती प्रदान करता है। लक्ष्य ही तो है जो हमें इतिहास बनाने की प्रेरणा देता है। एक लक्ष्य ही तो है जो मानव की श्रेष्ठता से मुलाकात कराता है। इसलिए दोस्तों, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में एक लक्ष्य का होना जरूरी है। इसलिए कुछ करने से पहले, कुछ ठानने से पहले, सबसे पहले हमें एक गोल का चुनाव करना चाहिए। तभी तो उसे पाने के लिए हम तरह तरह की रणनीतियां बनाएंगे, तरह तरह की आशाएं रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा पहला स्टेप है किसी भी, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी एग्जाम, किसी भी इस तरह के लक्ष्यों को, अथवा जीवन में और कई तरह के लक्ष्य हो सकते हैं, हमारा गोल हो सकता है दोस्तों। इनको पूरा करने के लिए, अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले सभी प्रकार के लक्ष्यों में से केवल एक गोल का चुनाव करना चाहिए। हमें उसी गोल का चुनाव करना चाहिए दोस्तों जिसको पूरा करने में हम सक्षम हों। ये नहीं अब चुनाव कर लो, कोई कैंडिडेट आर्ट साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया और सोचे हम इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए पढ़ाई साइंस से करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। कोई बीटेक किया हुआ बंदा पुनः सोचे हम इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ऐसा चुनाव नहीं दोस्तों। हमें एक ऐसे सार्थक गोल का चुनाव करना चाहिए जिसमें हमारी योग्यता हो, हमारी क्षमता हो, हमारी कैपेसिटी हो। तो इस प्रकार का गोल हमें सबसे पहले चुनना चाहिए। ऐसे नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चुनाव तो करते हैं कि हम सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं, हम एनसीसी में जाना चाहते हैं, हम कलाकार बनना चाहते हैं, हम संगीतकार बनना चाहते हैं, हम आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, हम एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, हम अभिनेता बनना चाहते हैं, हम सेना में जाना चाहते हैं। दोस्तों, केवल सोचने से नहीं होता है। और ये नहीं कि आप एक ही यदि सोच भी रहे हैं तो बिना सेट किए हुए गोल आप उसे प्राप्त कर, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गोल तो हमें केवल और केवल सभी प्रकार के लक्ष्यों में से, गोल में से एक ही चुनाव करना होगा। हृदय पे अपना हाथ रखकर केवल एक गोल चुनाव कीजिए। जैसे कोई ग्रेजुएशन का कोई भी कैंडिडेट केवल मन में सोचे कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। सोच, इन सभी सोचों में से सोचने के लिए तो आप आजाद हैं, कुछ भी सोचें। सोच पर आप ब्रेक मत लगाइए, सोचिए, मगर इन सभी प्रकार के अपनी सोचों में से केवल एक उस सोच का चुनाव कीजिए जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं।
जिसे आप सबसे अधिक लगाव रखते हैं, जिससे आप सबसे अधिक मोहब्बत करते हैं, जिसको जीवन में सभी लक्ष्यों में से सबसे पहला स्थान देते हैं, उस लक्ष्य के विषय में सोचिए दोस्त। और उसी जिस लक्ष्य में लगता है आपको कि यदि उसको हम पा जाएंगे तो हमारे सारे छोटे लक्ष्य उसमें समाहित हो जाएंगे, अर्थात अपनी सोचों का भगवान, अपनी लक्ष्यों का लक्ष्य, अपने गोलों का भगवान, ऐसे गोल का चुनाव कीजिए दोस्तों। और हमेशा लक्ष्य हमें लगता है कि सदैव बड़ा ही चुनना चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों का छोटी सोच दिखाता है यही लक्ष्य। अपनी सोच बड़ी रखो और अपने सपने भी बड़े पालो और अपने लक्ष्य भी बड़े रखो। सबसे पहला हमने आपको बताया गोल का चुनाव। सबसे पहला स्टेज है दोस्तों, सबसे पहला स्टेज गोल का चुनाव। आपने अब एक गोल का चुनाव कर लिया है। जैसे यूपीएससी आज ट्रेंड में, यूपीएससी का सर्विस को लेकर इतना बोलबाला है कि हर ग्रेजुएट छात्र इसे अपना लक्ष्य बनाना चाहता है, इसे प्राप्त करना चाहता है, अपना सपना सजा कर रखता है कि एक बार जरूर इस परीक्षा में हम बैठेंगे और तकदीर अवश्य आजमाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार आप एसएससी या कोई भी लक्ष्य रख सकते हैं। तो आपका इस प्रकार एक लक्ष्य का चुनाव हो गया दोस्तों। परंतु क्या केवल चुन लेने से आपका लक्ष्य मिल जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसे आपको आपका लक्ष्य हासिल नहीं होगा। लक्ष्य पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक दूसरा स्टेज बनाना होगा आपको। अपने नोटबुक में लिखना होगा दोस्तों, अपने मस्तिष्क में गांठ बांधना होगा कि जब पहला हमने गोल का चुनाव करने में कोई चूक नहीं की तो क्या पूरा इसी तरह से हो जाएगा? इसका तात्पर्य यही है दोस्तों कि गोल पूरा करने के लिए एक दूसरा स्टेज बनाना होगा, और वह स्टेज है गोल पूरा करने के लिए एक रणनीति तैयार करना। अर्थात आपको एक अभेद रणनीति तैयार करनी होगी दोस्तों, एक अचूक रणनीति बनानी होगी, एक ऐसी अभेद रणनीति कि जिसको आप चलें, फॉलो करें और उसकी प्रक्रिया में, फॉलो करने की प्रक्रिया में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आपको वह लक्ष्य की ओर ही ले जाए। इस प्रकार दूसरा स्टेज आपको गोल को पूरा करने के लिए एक बेस्ट रणनीति तैयार करनी होगी। दूसरा स्टेज दोस्तों इस प्रकार आप पूरा करेंगे, एक अभेद अचूक रणनीति आपको बनानी होगी। दोस्तों क्या एक अभेद अचूक रणनीति बना लेने मात्र से आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे? आपको लगता है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपना गोल पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए उस रणनीति पर रोज चलना होगा, रोज कार्य करना होगा, रोज उसका मंथन करना होगा। इस प्रकार आपका एक तीसरा स्टेज मिल गया दोस्तों कि उसे, अर्थात अपनी रणनीति को हर दिन फॉलो करो, अपनी रणनीति पर हर रोज चलो, हर रोज मंथन करो, हर रोज कार्य करो। जो
उस रणनीति में कार्य करने के लिए पत्र बनाए गए हैं, वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो तो स्वयं आप ही हो। तो उस रणनीति पर आपको ही चलना होगा और उसे हर दिन फॉलो करना होगा, हर रोज फॉलो करना होगा, सुबह से लेकर रात तक फॉलो करना होगा। 24 घंटे में से चाहे आपको 14 से 16 घंटे भी लगाने क्यों न पड़े, लेकिन आपको उसे देना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब उसे आप हर दिन फॉलो करोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे दोस्तों। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन करने के बाद आपकी फॉलो करने की जो कंसिस्टेंसी है वो टूट जाती है, उसे फॉलो करने की जो कंटिन्यूटी है वो बिगड़ जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम तो पहले अपना टाइम टेबल ऐसे पढ़ने का सेट किया था, या कंपनी जाना और आना और उसके बाद ये कार्य करने का तरीका तो हमने ऐसे सेट कर रखा था, परंतु आज वो नहीं फॉलो हो पा रहा। आखिर क्यों? कभी आपने पीछे मुड़कर देखा? और यदि ऐसा नहीं देखे दोस्तों, तो अब देखिए, अब समय आ गया है। यही मांग है इस समय की, यही समय की पुकार है, यही नियति की पुकार है दोस्तों। पहचानो और पीछे मुड़कर देखो, कहाँ मुझसे कुछ छूट रहा था, कहाँ कुछ गलतियां स्वयं से हो रही थी। हम किसी दूसरे पात्रों को इसमें डांट भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस रणनीति में कार्य करने वाले जो सेना जो तैयार की थी हमने, वो तो हम ही थे। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, हमारे पैर चलते हैं, हमारे हाथ करते हैं, दिमाग सोचता है, पूरी की पूरी सेना के साथ में वह राजा युद्ध लड़ने के लिए तो हम ही हैं। फिर हम दूसरों पर टीका टिप्पणी कैसे करें दोस्तों? इसलिए एक यहां पर आवश्यकता पड़ती है, हम कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। ये चौथा स्टेज है जो दोस्तों सुधारने का अपने आप को, कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। गोल पूरा करने में दोस्तों यह सबसे बड़ी अड़चनें आ जाती हैं, यही सबसे बड़ी बाधा है, यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसका उपाय है दोस्तों, वो तो स्वयं के ही पास है, केवल आप उसका मंथन नहीं कर पाते, पीछे मुड़कर गलतियों से सीख नहीं ले पाते। वही अपने आप को अब आज से और अभी से हमें बदलना होगा दोस्तों। यदि आप बदलने में सक्षम हो जाते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी दोस्तों। तो अब बात यहां पे आके रुक जाती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होगी, क्या है जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हमें शक्ति प्रदान करेगा। तो दोस्तों, सीने में हर रोज गोल को पूरा करने के लिए एक कारण जनरेट करना होगा दोस्तों। क्या? तो एक कारण जनरेट करना होगा। वो कौन सा कारण है जिसके लिए आप इस गोल को पूरा करना चाहते हैं? वो कौन सा कारण है जिसके लिए आप इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं? यदि वह कारण ही बहुत बड़ा हो जाए, यदि वह कारण ही आपका जीवन का बहुत सर्वोत्तम हो, बहुत दिल को छलने वाला हो, बहुत कड़ा हो, बहुत मजबूत हो, तो दोस्तों, जब आपके जीवन का वह कारण ही है जो आपको मजबूर कर रहा है कि नहीं, इस गोल को हासिल करना ही होगा, और एक प्रश्न भी आपके पास में खड़ा है दोस्तों कि क्यों? तो क्यों? तो जिस वस्तु से कारण उत्पन्न हुआ है उसी वस्तु को जवाब देना है, वही आपके क्यों का प्रश्न का जवाब है, वही क्यों प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। यदि जीवन में बहुत बड़ा कारण है तो दोस्तों, क्यों का जो जवाब भी है
वह बहुत बड़ा ही होगा, अर्थात जो आपका लक्ष्य है वो भी बड़ा ही होगा। वही कारण है दोस्तों, जिस कारण को लेकर आप हर रोज अपने सीने में गोल को पूरा करने के लिए आग जला पाओगे, सीने में धधकती हुई ज्वाला को पाल पाओगे, सीने में एक साहस को रख पाओगे, सीनों में अपने क्यूरियोसिटी को बना पाओगे, सीने में मोटिवेशन को जगा पाओगे। दोस्तों, जब सीने में धधकती एक आग की ज्वाला होगी और हर रोज उस कारण को याद रखोगे जो ज्वाला उत्पन्न करेगी, तो दोस्तों मोटिवेशन बाहर से नहीं अपने आप से आता जाएगा। अपने आप रूपी आप उस कार्य को करने के लिए तैयार होते जाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति को आपको आपका लक्ष्य याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस प्रकार आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में सक्षम हो पाओगे जब आपके पास में कारण होगा, एक बहुत बड़ा कारण। और उस कारण के बाद क्यों एक प्रश्न, और उस क्यों एक प्रश्न का जवाब देने के लिए मोटिवेशन और रणनीति को रोज जब फॉलो करोगे दोस्तों, तो इस प्रकार अंतिम पड़ाव में आपका गोल हासिल हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोस्तों कंसिस्टेंसी को केवल मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा एक कारण होगा। कारण 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 के नीचे आता है दोस्तों क्यों, अर्थात क्यों पूरा करना चाहते हो, क्यों इस गोल को हासिल करना चाहते हो। और उस गोल को हासिल करने के लिए दोस्तों उसके नीचे तब आता है साहस, मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपने सीखा। और इस प्रकार आप जब रणनीति को जब फॉलो करोगे तो फिर अंत में आपको गोल की ओर चले ही जाओगे और गोल प्राप्त ही हो जाएगा। दोस्तों, आपने सीखा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में केवल और केवल एक बहुत बड़ा कारण होना जरूरी है जो आपके साहस को, मोटिवेशन को बढ़ाने में काम देगा। इस प्रकार दोस्तों अब पांचवा और अंतिम अपने लक्ष्य को क्रैक करने का स्टेज है, डेली का गोल सेट करो और उसे पूरा दिन फॉलो करो और एक दिन में उसे पूरा भी कर दो। आपका पांचवा स्टेज है दोस्तों किसी भी लक्ष्य को क्रैक करने का कि डेली गोल सेट करना और डेली उसे पूरा करना। एक दिन का अपनी क्षमता अनुसार डेली का एक छोटा सा प्लान बनाओ दोस्तों, एक छोटा सा गोल सेट करो। पर डे का गोल होगा दोस्तों, जब पर डे का गोल होगा तो बहुत छोटा होगा, अच्छा बहुत छोटा होगा तो आप पूरा भी उसे कर लोगे। और जब वह गोल पूरा हो जाता है दोस्तों तो अंत में अपने आप को थैंक योर सेल्फ, अपने आप को धन्यवाद दो। थैंक योर सेल्फ, अपने आप को दोस्तों धन्यवाद दो, रोज धन्यवाद दो। और ये महसूस करो कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम अपने सपनों का सृजन करता हैं, हम अपने इस युद्ध में अवश्य जीत जाएंगे। बेटर सकारात्मक अनुभव करो दोस्तों। और इस प्रकार अंत में अपने मन में ऐसी जिज्ञासा को लेकर दोस्तों पढ़ाई बंद करो। दोस्तों, आप जानते हैं छोटे छोटे जब गोल पूरे होते जाएंगे हर दिन, फिर होंगे महीने, फिर होंगे साल, और आएगी आपकी अंतिम परीक्षा। उस परीक्षा में भी दोस्तों आप पास कर जाएंगे क्योंकि आपने हर छोटे छोटे गोल को पूरा किया है। और इसी छोटे छोटे गोल को आपस में जोड़ देने से एक बड़ा गोल तैयार हो जाएगा। जो आपने अपने सपनों में सोचा था हासिल करना,
जो आपने सपनों में विशिष्ट बना रखा था, जो आपके जीवन का विशेष उम्मीद थी, जो आपके सपनों का विशेष राजा था, उसे आप उस वर्ष के अंतिम दिन जीत जाओगे। क्योंकि आप केवल जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं। हारने के लिए तो वो ही बने हैं जिनके जीवन में कोई गोल नहीं होता, और आपके पास तो दोस्तों एक गोल है। आप कभी नहीं हार सकते, आपको केवल जीतना ही आता है। क्यों? क्योंकि आप ही अपने सपनों के सृजनकर्ता थे, और आप ही उस मार्ग पे चलने वाला एक सिपाही। भला उस सिपाही को कौन हरा सकता है? दोस्तों, जैसे हजारों फूलों को मिला देने से एक माला बन जाता है, उसी प्रकार हजारों दिनों की मेहनत, हजारों दिनों का पूरा किया हुआ गोल एक बड़ा गोल को जन्म देता है। और इस प्रकार हर वो व्यक्ति जो अपने गोल में विश्वास रखते हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, वो अपने गोल को हासिल कर ही लेते हैं। दोस्तों, गोल अचीव करने का मार्ग केवल ज्ञान और कर्म का है, केवल ज्ञान और कर्म का। इसी ज्ञान और कर्म से आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। दोस्तों, यही आपका पहला स्टेप था दोस्तों, पहला स्टेज था। दोस्तों, गंतव्य की ओर बढ़ो हंसकर, गंतव्य की ओर बढ़ो हंसकर, मंजिल तेरी राह निहार रही है, निश्चय ही मिलेगी सफलता तुम्हें, कर्म की गंगा पुकार रही है। नमस्कार दोस्तों।